जय हिंद दोस्तों। आज अपनी जो यूट्यूब की जो दूसरी क्लास है, बेसिकली मैंने जो पहली क्लास के अंदर आपको क्षेत्रमिति के सूत्रों के बारे में बताया और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और उसमें भी यदि किसी भी कोई बालक को यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख सकता है और मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ साथ जो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे तो हम इसके जो प्रश्न सोल्व करेंगे, जो RW जो रोजगार वित्त अंकित की जो किताब आई थी SSGD की, उनके जो प्रश्नों को सोल्व करेंगे वो देखिए। इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा। बेसिकली क्या होता है कि अपन को जो क्षेत्रमिति के अंदर क्या होता है कि कभी बोलता है कि इस एक आकृति है, इस आकृति दूसरी आकृति में चेंज करना होता है, बोल देता है पिघलाकर या तोड़कर मरोड़कर कुछ भी परिवर्तन करके। बेसिकली क्या होता है, कभी भी परिवर्तन के लिए बोल दिया जाए, कभी भी आपको परिवर्तन के लिए बोल दिया जाए तो अपन को कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर उसका वॉल्यूम बराबर करना है, यानी उसका आयतन बराबर करना है। यानी कोई आकृति है, जैसे आकृति फर्स्ट दे दिया, इसका वॉल्यूम V1 और इसका आकृति का वैल्यू V2 हो गया। बस इनको इक्वल करना है और कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली देखते हैं, इसमें दे रखा अपन को पहले वाली जो दे रखा शंकु दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले आकृति शंकु में दे रखा अपन को, इसकी रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर, जबकि इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी आकृति में बेलन दे रखा है, क्या दे रखा है, बेलन। इस बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 45 सेंटीमीटर। बेसिकली इसकी पूछ रहा है व्यास पूछ रहा है, यानी 2r, क्या पूछ रहा है, 2r। तो अपन को करना है V1 शंकु का आयतन इज इक्वल टू V2 लगाइए। बेलन के लिए लगाएंगे, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू बेलन के लिए पाई r स्क्वायर h। बेसिकली इसमें इस पाई को पाई से कैंसिल आउट कर दें, इसमें ये H1 होगा, ये H2 होगा, ये R2 होगा, ये R1 होगा। बेसिकली 1/3 R1 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 9 इंटू इसकी ऊंचाई दे रखी 15। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे R2 की वैल्यू उनको दे नहीं रखी, R2 ज्ञात करना है, इंटू इसकी ऊंचाई दे रखी 45, कोई दिक्कत नहीं। अपन इसको 3 से इसको काट देंगे 3 बार, यहाँ से 15 को काट देंगे, 15 से 45 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, यानी R2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 9, यानी R2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अपन को पूछ रहा है 2r की वैल्यू, यानी व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार जो इसका जो दूसरा प्रश्न है वो देखते आगे। बेसिकली जो इसका दूसरा प्रश्न है वो देखिए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। इस स्थिति में अपन को कुछ भी नहीं करना, अपन को इतना से याद रखना है कि जो दे रखा है ना, जानकारी दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा, 4455, इतना सा दे रखा। और इसका व्यास भी दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है 105 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 105/2 सेंटीमीटर। बेसिकली जो ये आकृति है शंकु की आकृति, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, वक्र पृष्ठ एरिया वो होता है पाई RL। लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 44/55, मान रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू तो अपन को दे रखी है 105/2 इंटू L की वैल्यू निकालनी है अपन को, क्या निकालनी है, इधर 44/55। अब इसको देखो ध्यान से देखिए, अपने 7 को इससे 105 से काट सकते हैं चाहे तो, 7 एकम 7 एक बार, 3 बच गए, 5 हो गए, 35 हो गए, 35 को 7 पंजो 35। इस पर इस 2 को काट सकते हैं 11 बार। बेसिकली इधर 11 × 15, इधर L × 44 × 45। अपन इसको 11 से काट सकते चाहे तो, काटिए, 11 एकम 11, 11 चौक 44, आगे हो गया 5, 5 में जाएगा नहीं, अपन 0 लिख देंगे और साथ में 5 को उतार देंगे, 55 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 को 5 से गुणा करें, 5 बार जा रहा है, 11 पंडा 55, 5 बार। बेसिकली यहाँ बच रहा है हमारे पास 15, 15 को काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, साथ में बच रहा है हमारे पास 10, 10 का 5 उतारेंगे 105 हो जाएगा, 15 7 105, यानी अपने पास जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास
27 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 27। बहुत ही आसान था, केवल आपको इतना से याद रखना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको लिख दिए, और उसके बाद आपको इतना से जज करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और आपको निकालना क्या है, इतना से याद रखना है। इसी के साथ अपन जो तीसरा प्रश्न होगा, वो तीसरा प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, बेसिकली एसएससीजीडी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत आसान आसान बेसिक फॉर्मूला बेस पूछा जाता है। देखिए, एक शंकु है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिखना, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सीधे सीधे लिखना है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई यानी एल की वैल्यू दे रखी है, एल बराबर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। कितनी? 16 सेंटीमीटर। साथ में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन इसका सूत्र निकाले थे कल, वो निकाला था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन लिया था, यहाँ से एल प्लस आर मान रखिए। पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 5, देखिए 5। यहाँ से एल की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 5, सोल्व करेंगे 22/7 गुणा 5 गुणा 16 और 5 21, देखिए 7 तिया 21, इधर 22 पंजा 110 मल्टीप्लाई 3 बराबर 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका आंसर आ जाएगा बी। देखिए सातवीं क्वेश्चन नंबर था तीसरा, कौन सा था? तीसरा। बेसिकली जो चौथा क्वेश्चन दे सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की लंबाई के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, तो इसमें जो व्यर्थ हुई लकड़ी का परसेंट कितना होगा देखते हैं। एक्चुअली इसमें पूछ रहा है कि कितना जो भी सफिशिएंट जो एक्स्ट्रा जो वेस्टेज जो मटेरियल हुआ वो कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ देखते हैं। एक्चुअली इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है एक शंकु से, किससे? एक शंकु से। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एक घनाभ से। किसमें? एक ब्लॉक में, आयताकार ब्लॉक में। किसमें? एक घनाभ आकार मान लीजिए आप। तो मैंने आपको कल बताया था, अभी बताया जस्ट, कभी भी एक आकृति को दूसरी आकृति में चेंज करते हो तो उस स्थिति में अपन इसका आयतन वगैरह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। बेसिकली इसमें अपन शंकु का वो निकाल देते हैं, शंकु का आयतन। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, है ना। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए शंकु का आयतन के लिए क्या क्या दे रखा है जानकारी, इसमें इसकी ऊंचाई दे रखी है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है शंकु के लिए 4 सेंटीमीटर। कितनी? 4 इंटू 4 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। देखिए यहां से आ गया नीचे, तो आ गया 21, ऊपर आ गया 4 4 16, 16 8 128 यानी 22 गुणा 128। देखिए इसको गुणा करेंगे, 22 एकम 22, 22 8 176, 17 आंसर के आ जाते हैं। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 44 और 10 54, 54 और 7 61, 61 का 6 आंसर का 6, 22 एकम 22, 22 और 6 28 बटावा 21, यानी शंकु का आयतन आ गया। किसका आयतन आ गया? शंकु का आयतन। अब दूसरी जो आकृति में चेंज कर रहा है वो चेंज कर रहा है अपने पास घनाभ में। किसमें? घनाभ में। तो घनाभ में देखिए एक्चुअली जो घनाभ है, घनाभ की जो दे रखी है उसकी जो भुजाएं दे रखी है 8 6 और 4 दे रखी है। तो इसमें घनाभ का आयतन निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। देखिए वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। कल बताया था मैंने आपको। देखिए इसमें इसकी लंबाई दे रखी 8 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4, 8 6 48 इंटू 4 192। कितना हो गया? 192। 4 6 24, 24 8 192 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ना, बेसिकली पूछा डिफरेंस व्यर्थ हुआ। अब देखते हैं ये आकृति ज्यादा होगी, इसमें से इसको बनाया तो ये शायद कॉमन बात है कि ये वाली आकृति का आयतन बड़ा है, और वैसे अपन को देखते ये उससे ज्यादा है, तो अपन को जो डिफरेंस निकालेंगे व्यर्थ भाग। कौन सा? व्यर्थ भाग। देखिए 192 माइनस 28 16 बटावा 21। देखिए वेस्ट निकालें ना। देखिए
21 से कम 21, 2 से गुणा करें, 21 दूनी 42, 4 बज गए। 21 नाम का 189, 189 और 4 193, 193 का 3 हासिल का 19, 21 से कम 21, 21 और 19 40, कितना आ गया 40, माइनस 28 16 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको डिफरेंस निकालेंगे, निकालो। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 0 आ गया, 1 उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ और रह गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 डिवाइडेड बाई 21। ये हमारे पास रिमेन आयतन आया, बचा हुआ आयतन। अब हम निकालना कितने परसेंट व्यर्थ हुआ, तो अपन उसके लिए निकालेंगे इतना भाग 12 16 बटा हुआ 21 इंटू स्टार्टिंग का भाग 192 मल्टीप्लाई 100। तो इस स्थिति को अपन सोल्व करेंगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 30% के आसपास आएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए प्रश्न नंबर 5वां दे रखा है। देखिए एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत 660 रुपये। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए, उसमें इसकी एक ठोस शंकु है, उसकी जो लागत दे रखी है वो लागत दे रखी है 660। एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 660 रुपये है। तो यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठोस शंकु को रंगना बता रहा है, क्या बता रहा है, ठोस शंकु को रंगने के लिए बोल रहा है। एक्चुअली इसमें बता रखा है एक शंकु है, क्या है, एक शंकु। तो इसमें इसकी जो लागत दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर दे रखा है 30 पैसे, क्या दे रखा है 30 पैसे। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई यानी एल दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इसकी जो लागत दे रखा है वो तिर्यक ऊंचाई के हिसाब से इसके ओनली वक्र पृष्ठ के बारे में दे रखा है। किसके बारे में, वक्र पृष्ठ के बारे में। इसका जो वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल। इसका एरिया हो जाएगा इनटू इसकी जो लागत है रेट की वो 30 पैसे प्रति दर से अपॉन इसको पैसे रुपये में चेंज करेंगे तो 30 बटा 100 बराबर कितना दे रखा है लागत 660 रुपये। देखिए कभी भी यदि 1 सेंटीमीटर का खर्चा दे रखा तो अपन उसे निकालेंगे तो टोटल आएगा एरिया, क्या आएगा टोटल वक्र पृष्ठ। उसी के साथ साथ इसका जो दे रखा है वो दे रखा है लागत बराबर ही है। देखिए सोल्व करेंगे उसको आगे। पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर तो ज्ञात ही करना है, एल की वैल्यू दे रखी है 15 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो 3 बटा 10 बराबर 660। देखिए एक्चुअली इसको काटेंगे तो 2 बार, ये 3 बार, फिर देखिए 11 बार, इधर से आ रहा है 11 इंटू 3 इंटू 3, 11 इंटू 3 इंटू 3, 11 से काट सकते हैं चाहे तो, 11 कम 11, 11 6 66 कट गया, 3 से भी कट गया 20 बार। तो आर बराबर 20 इंटू 7 140 बटावा 3। आर की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गई। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, त्रिज्या पूछ रहा है। ऑप्शन गलत है क्या, बंद करें। देखो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है वो देखिए। एक्चुअली इसके अंदर दे रखा है इसकी जो एक ठोस शंकु है उसकी जो लागत दे रखा है वो 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो टोटल लागत दे रखी है, कुल लागत दे रखी है वो कितनी दे रखी है 660 रुपये। रंगने की बता रहा है तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए हो जाएगा हमारे पास पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, जो अपन ने इसके बारे में कल चर्चा की थी। और देखिए हो जाएगा पाई की जगह 22 बटा 7 इंटू आर, तो वैल्यू अपने पास पता नहीं, लेकिन इसके पास एल की वैल्यू दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसको भी अपन रुपये में चेंज करेंगे तो 30 बटा 100 रुपये लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे 100 रुपये। आर की जगह पता नहीं, आर प्लस एल की वैल्यू दे रखी है 15 इंटू
कुल लागत 1 सेंटीमीटर की इंटू 30/100 बराबर टोटल लागत कितनी है 660 रुपये। देखिए एक्चुअली इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये 22 से 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 दिया 66 3 बार, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आर ब्रैकेट आर प्लस 15, ये 3 यहाँ से फिर कट जाएगा 10 बार, तो हमारे पास यहाँ से आर प्लस आर इधर 7 इधर गुणा हो जाएगा 10 70, 10 इंटू 70 बराबर 700। एक्चुअली कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन बन जाए और उसमें अपने पास यदि द्विघात समीकरण बने, क्या बने, यदि ऐसी कोई बने और उसके अंदर द्विघात समीकरण का यदि कोई रूप ले ले, तो उस स्थिति में अपना पहला तरीका ये होना चाहिए कि ऑप्शन से बाई ऑप्शन चेक कर लें और बाई ऑप्शन हल करने का प्रयास करें। यदि इसके अंदर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन लेते हैं पहला 40, 40 जैसे चेक करते हैं 40 इंटू 40 प्लस 15 55, 55 इंटू 4 110, 222, 22 हो जाएगा, कहता हो जाएगा जो ये नहीं हो सकता, ये नहीं सर। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 20, 20 वाला रख के चेक करते हैं, 20 20 प्लस 15 20 इंटू 35 लगभग 700, यानी 20 सही इसका आंसर है, यानी आर बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद जो अगला वाला प्रश्न नंबर 6 है वो देखिए, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है रेत का एक ढेर है, उसको एक लंबवर्तीय शंकु के आकार का है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 16 फीट है, तो ढेर बनाने वाली रेत का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं करना अपन को, ओनली शंकु का आयतन निकालना, वो इस ढेर का आयतन हो जाएगा। देखिए वो देखिए तो हमारे पास दे रखा है शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है एल दे रखा है, एल कितना दे रखा है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है एल बराबर 10 सेंटीमीटर, जबकि इसके आधार का जो व्यास दे रखा है, आधार का व्यास 16 फीट, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो इसकी आयत हो जाएगी 8 फीट। अपन को निकालना शंकु का आयतन, क्या निकालना, शंकु का आयतन। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर पर, लेकिन हमारे पास ओनली एल दे रखा है, एच नहीं दे रखा, तो इस स्थिति में अपन जानते हैं कि शंकु हो जाएगा, ये इसका आर हो जाएगा, इस डालेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, अपने पास ये दे रखा है 10, ये दे रखी है 8, तो ये समकोण हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे ना, तो 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ से h का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 64 बराबर 100, h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू 6 आ गई, तो अब मान रखेंगे यहाँ 1/3, और जो पाई की वैल्यू के लिए बोल रखा है तो 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अपने पास आ गई 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई दे रखी कितनी, ऊंचाई पर निकाली हमारे पास जो आधार जो त्रिज्या दे रखी है वो 8 इंटू 8 इंटू जो ऊंचाई निकाली ऊंचाई निकाली। देखिए सोल्व करते हैं, 3 से 3 2 बार, उसके बाद देखते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 6.28 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8, और देखते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 माटी 64, देखिए 8 एक 8, 8 से 48 कर लेते हैं, 8 माटी 64 4, 6 बच गया, 8 2 16, 16 6 22, 2 हासिल का, 8 6 48, 48 से 2 50, 2 छोड़ 10 मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 तक आ जाएगा, कितना जाएगा 400, और 24 को 8 से गुणा कर देंगे, 24 8 192, यानी 1.92, इन दोनों जोड़ेंगे तो 401.92 फीट स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा किसका, इसका वॉल्यूम आ जाएगा शंकु का। देखिए इसी साथ साथ जो प्रश्न नंबर 7 दे रखा है वो ओनली केवल एक जो सूत्र दे, जो अपन सूत्र निकालते हैं उसी को उसमें कन्वर्ट करके उसको सूत्र की फॉर्म में पूछ रहा है। देखिए वो देखिए प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, बोल रहा है कि यदि एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए। इन शंकु का कुल मिला के आयतन का चेंज करना है, यानी जो शंकु दे रखा है उसका आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है आयतन, यानी v बराबर दे रखा है v सेंटीमीटर क्यूब। अपन सूत्र जानते हैं इसका शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर v। अपन को पूछ क्या रहा है, ओनली r पूछ रहा है, अपन को यहाँ से r ज्ञात करना है, बाकी सबको इधर ले आएंगे, तो यहाँ तो रख लेंगे r स्क्वायर, बाकी ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 3v पाई नीचे आ जाएगा और h भी नीचे आ जाएगा, लेकिन परंतु r चाहिए r स्क्वायर नहीं चाहिए, तो r बराबर इसका अंडर रूट ले लेंगे 3v अपॉन पाई h। देखिए
इसका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए डी, डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके साथ साथ जो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक शंकु दे रखा है, एक शंकु जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना अपन को, इसमें भी कुछ नहीं करना। देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ दे रखा है, क्या दे रखा है, वक्रपृष्ठ। प्रश्न नंबर देखिए 8 है, कौन सा है, 8। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक्चुअली इसमें इसकी जो व्यास दे रखा है, यानी व्यास 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 14 सेंटीमीटर। तो अपन को ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे। पाई आर एल कितना दे रखी है, 1100, कितना दे रखा है, 1100। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू एल तो ज्ञात ही करना है, इंटू 1100। देखिए 7 से काटेंगे 14 को, 7 दूनी 14, 2 बार कटता है। इसके अलावा 2 को इससे काटेंगे, लगभग 5 बार 550। इसको फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 पंडा 55, 5 बार 0 आ गया। तो यहाँ से एल की वैल्यू ये 2 फिर कट जाएगा इससे, एल बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 9 देखिए आप, 10 मीटर और 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे विकर्ण की सबसे बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक्चुअली कभी भी आपको कोई भी आकृति दे और उसमें बोल दिया जाए कि सबसे बड़ी जो कोई भी राड या कोई भी छड़ रखी जाने वाली की लंबाई कितनी होगी, तो उस स्थिति में आपको कुछ भी नहीं ज्ञात करना, हमेशा विकर्ण पूछता हो। क्या पूछता है, विकर्ण पूछता है। देखिए इसका विकर्ण निकालेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक्चुअली घना बोल रहा है, अलग अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 10, 10 और 5 की जो विमाओं वाला होता है, तो उस स्थिति में इसका कुल मिला के, जैसे देखिए एक अलग इस टाइप की आकृति है, क्या है, इस टाइप का, तो ये आकृति है। तो इसमें देखिए आप सपोज करिए इधर का ये विकर्ण और इधर का ये विकर्ण, ये एक प्रकार से ये सबसे लंबी छड़ होगी। तो इसके बारे में आपको चर्चा किया था। तो कल भाई घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण कुल मिला ज्ञात करना है। उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, √L² प्लस B² प्लस H²। देखिए तो इस स्थिति में इसके लिए जो लंबाई दे रखी है वो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए सोल्व करेंगे इसको, 10 का 100 प्लस 100 प्लस 5 का 25, कुल मिला के 225। ये इसका विकर्ण, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ साथ देखिए आप प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्या प्रश्न नंबर 10 देखिए, जो प्रश्न नंबर 10 है वो देखो ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि एक घनाभ की भुजाएं यदि 3:4:5 के अनुपात में है और इसका आयतन यदि 480 घन इकाई है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5:3:4:5 दे रखा है, और इसका आयतन दे रखा है, इसका जो वॉल्यूम दे रखा है घनाभ का वो दे रखा है 400, घनाभ का आयतन दे रखा है 480 घन इकाई। क्या दे रखा है, घन इकाई। तो इस स्थिति में अपन कुछ नहीं अपने काम, कभी भी आपको यदि भुजाओं की यदि लंबाई वगैरह अनुपात में दे दी जाए तो उनको अक्ष की फॉर्म में मान लीजिए। जैसे 3x हो गया एक, तो एक 4x हो गया और एक 5x हो गया। तो अपन को बोलो इसका आयतन दे रखा है, तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 3x गुणा 4x गुणा 5x इज इक्वल टू दे रखा 480। यहाँ से 3 चौक 12, 12 पंजे 60, साथ में x इंटू एक्स इंटू एक्स यानी x³ इज इक्वल टू 480। देखिए 1 0 से 1 0, 6 से 8 बार, यानी x³ बराबर 8। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया अपने पास 2। हमारे पास भुजाओं की जो लंबाई आई, यानी x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ तो आ गया इसकी लंबाई 6, यहाँ गया इसकी लंबाई 8, यहाँ गया इसकी लंबाई 10। वो पूछ रहा है अपन को कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का डिफरेंस क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का डिफरेंस, सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी ये, इनका डिफरेंस देखेंगे तो 10 - 6 = 4,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी है। डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, कौन सा प्रश्न नंबर 11 देखिए। जो प्रश्न नंबर 11 है वो देखिए, ये बोला एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, और यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। कुल मिला के फॉर्मूला लगाना है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इस स्थिति में इसकी क्या क्या जानकारी दे रखी है देखिए आप इसकी। एक तो इसकी लंबाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है b बराबर 16 सेंटीमीटर। हाइट नहीं दे रखा, और क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है वो दे रखा है मेरे पास 4200 सेंटीमीटर, 4200 सेंटीमीटर का। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन सीधा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल। देखिए अपन मान रखेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ रख देंगे सीधा सीधा ही 4200, 2 लंबाई दे रखी है अपने पास 15, चौड़ाई दे रखी है 16, चौड़ाई दे रखी है 16, ऊंचाई नहीं दे रखी कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई नहीं दे रखी गुणा लंबाई कितनी दे रखी 15। देखिए इसको गुणा करेंगे 16 इंटू 15 लगभग 240 होगा इसका आंसर, प्लस 16 और 15 31 एच, कितना हो जाएगा 31 एच बराबर 4200। इस दो को इधर काट देंगे, कितनी बार काटा 21 बार, 2100 बराबर 240 प्लस 31 एच। इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 1900 1860 बराबर 31 एच। इससे काटेंगे 6 बार कटेगा, इन एच बराबर 60, एच बराबर 60 इसका आंसर आएगा। यानी इसकी जो पूछ रहा है इसकी घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसके साथ इसका जो अगला वाला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 बोल रखा है। देखिए प्रश्न नंबर 12, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश से 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि इसको एक छोटे घन बनाने के लिए यदि इसे पिघलाया जाता है, यदि इसको पिघलाया जाता है तो यदि घन की भुजा की लंबाई यदि 6 सेंटीमीटर हो तो ऐसे कितने घन निर्मित होंगे। देखिए एक्चुअली कुछ भी नहीं बोल रहा है, एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहा है। सपोज करें एक बड़ी आकृति मान ली, थोड़ी देर के लिए एक बड़ी आकृति है, इसको छोटा करके कुछ छोटे छोटे बना रहा है, तो इनकी संख्या पूछ रहा है कितनी बनेगी, इनकी संख्या पूछ रहा है कितनी बनेगी। देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना, बड़े का आयतन बराबर छोटे का आयतन, यानी देखिए घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन, लेकिन पता नहीं कितने बनेंगे तो इसको एन से गुणा कर देते हैं। इनकी ये तो पूछ रहा है अपन। देखिए घनाभ का आयतन के लिए इसके अपन जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो अपन मान रखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, जबकि इधर होता है एन इंटू ए क्यूब। देखिए तो इधर लंबाई देर का कितनी देर की, देखिए 24 18 12, 24 इंटू 18 इंटू 12, इधर एन रखना है, इधर चौड़ाई देगा 6 इंटू 6 इंटू 6। कभी भी अपन को यदि दो आकृतियां दे दे रही, इनको यदि गुणा नहीं करना कभी भी जहां तक उसे वहां तक काटने का प्रयास करना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके, सरल हो सके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर इसको 6 से काटेंगे 2 बार, इसको फिर काटेंगे 3 बार, इसको फिर काटेंगे 4 बार, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी एन बराबर कितने आया 24। यानी ऐसे छोटे छोटे घनों की संख्या 24 होगी जिनकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। ये अपना 11वां, जिसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, प्रश्न नंबर 13 देखिए आप, कौन सा प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 56-32 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर, इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना, इसमें वो करना है, बेलनाकार टैंक दे रखा है, इसकी क्षमता दे रखी है, क्षमता का मतलब आयतन दे रखा है, आयतन का मतलब 56-32 मीटर क्यूब। देखिए और इसके जो आधार का व्यास दे रखा है, एक्चुअली वो व्यास दे रखा है 16 मीटर, इसका तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 8 मीटर, कितना हो जाएगा 8 मीटर। और तो इसकी गहराई पूछ रहा है, नहीं उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, कुल मिला के कुछ भी नहीं करना अपन को। आयतन, बेलन का आयतन देखिए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की वैल्यू दे रखी है अपने पास, लिखी है
56 32 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 8 इंटू 8। ऊंचाई तो दे नहीं रखी, ऊंचाई ज्ञात करनी। देखिए जहाँ तक काटने का प्रेस करेंगे, देखिए 8 एकम 8, 8 टू 7 56, 3 में जाए नहीं रहा 0, 8 चौक 32, कोई दिक्कत नहीं। फिर काटने का प्रयास करेंगे 8 से, 8 एकम 8, 8 आमाटी 64, 8 बार गया, 6 बचा 64 हो गया, 8 आमाटी 64। देखिए फिर 22 से काटने का प्रयास करेंगे, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार। तो यहाँ से एच की वैल्यू हो गई अपने पास 7 इंटू 4, एच बराबर 28 सेंटीमीटर। यानी इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, आंसर इज ए करेक्ट। यानी इस बेलनाकार जो टैंक की जो गहराई होगी वो 28 मीटर होगी। कितनी होगी? मीटर में दे रखा है, 28 मीटर होगी। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है, 14 में भी कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज करना है। इसमें दे रखा है ऊंचाई से 20 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, इसमें कुछ नहीं देगा, इसमें ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है और साथ में इसकी जो आधार की जो त्रिज्या दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कुछ भी नहीं करना अपन को, आयतन ज्ञात करना है। यानी v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू ऊंचाई 20, 7 से कट जाएगा 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 22 इंटू 14 दूनी 28 इंटू 20। देखिए 22 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 22 इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 22 दूनी 44, 440, इसको मल्टीप्लाई 28 को 0 से मल्टीप्लाई 0 और 28 चौक 112, 112 का 2 हासिल के 11, 28 चौक 112, 112 11 123, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 123 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। देखिए और अब इसका जो प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कुछ भी नहीं है, जो अपन ने पहले अभी जो निकाला था उसमें कुछ भी, वो जो भी प्रश्न नंबर देखा था ना, प्रश्न नंबर जो साथ में दे रखा था उस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर रहा था और उसमें उस आर का जो मान पूछ रहा था वो सूत्र के अनुसार ही पूछ रहा था। इसी के अकॉर्डिंग दे रखा है एक प्रश्न नंबर दे रखा है 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 में कुछ भी नहीं करना अपन को, दे रखा है यदि इसकी हाइट, यदि ऊंचाई ऐसे दे रखा है, त्रिज्या आर दे रखा है, लेकिन वो बता रखा है इस बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया, यदि इसका जो वक्र पृष्ठ का एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इनमें रिलेशन दे रखा है। वो दे रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी इसका 1/3 है। देखिए कुछ भी नहीं करना आगे, केवल मान रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच और इधर हो जाएगा 1/3 संपूर्ण के लिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 पाई आर एच को मना गया, यहाँ से 2/3 को मनाया गया, 2/3 पाई को मना गया, आर को मना गया, यहाँ से बच गया एच, यहाँ से बच गया आर। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, यहाँ से बच गया एच, यहाँ से बच गया 1/3, यहाँ से एच प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 3h, इधर हो जाएगा h प्लस आर। अपन को यहाँ से इसको भेजेंगे तो 2h इज इक्वल टू आर। हमारे पास आंसर देगा h की फॉर्म में, तो h बराबर हो जाएगा 1/2 आर। इन ऑप्शन नंबर इज इक्वल टू डी, आंसर इसका सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 दे रखा, उस लंबवर्ती बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1012 सेंटीमीटर है स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। देखिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, इसमें दे रखा है कि इसके आधार की जो परिधि दे रखी है ना, बेसिकली ये बेलनाकार है तो इसमें दे रखा है इसकी परिधि, तो परिधि से अपन इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। जब इसकी वक्र पृष्ठ दे रखा है तो परिधि दे रखी है, इसकी परिधि कितनी दे रखा, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। यहाँ से आर निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 7/2, याद रखना। बेसिकली आगे क्या दे रखा है, वो दे रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा, देखिए वो देखा 1012 सेंटीमीटर परिधि दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन। तो एक्चुअली यहाँ से अपन आर अपने पास आ गया, यहाँ से अपन निकालेंगे एल, तो एच निकालेंगे 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ दे रखा है बराबर 1012 सेंटीमीटर। मान रखेंगे दो ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 7/2 इंटू ऊंचाई तो देने रखी, ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से 12। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट, हमारे पास बच रहा 22 को काटें 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यहाँ से काटेंगे 11 9 99, 2 बच गया, 11 दूनी 22 और कट रहा है। इन एच बराबर 41 आ गया, एच बराबर 46, कितना आ गया 46। अब आगे पूछे इसका आयतन, क्या ज्ञात करना, इसका आयतन देखिए v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 7/2 इंटू 7/2 इंटू 46। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 2 से 23 बार और ये 2 से 11 बार, तो 11 7 77 मल्टीप्लाई 23 करो, 23 7 161 16, 23 7 161 161 10 171 171 6 171 6 177, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 20 बी है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 जो प्रश्न नंबर 17 है उसमें कुछ भी नहीं दे रखा, इसमें ये बता रहा है कि कभी भी किसी आकृति की यदि कभी कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाए या कुछ गुना कर दिया जाए, उस स्थिति में उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा और उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इसके लिए कंसेप्ट समझते हैं। बेसिकली देखिए यदि मान लीजिए आर है, ये परिधि है या कोई परिमाप मान लीजिए, और ये इसका क्षेत्रफल मान लीजिए। अब यदि सपोज करिए इसकी लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो ये परिधि भी जैसे सपोज करिए इसकी x है, ये y है, यदि इसको अपन 2 गुणा करते हैं, मान लीजिए 10 करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 गुणा करते हैं, तो ये भी सेम इस 2 गुणा ही बढ़ेगी, 2 गुणा, क्योंकि अपन जानते हैं कि परिमाप परिधि लंबाई तो होती है, तो उस स्थिति में यदि इसको 2 गुणा किया तो इसको भी 2 गुणा। लेकिन बेसिकली अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल में तो क्या होता है लंबाई इंटू लंबाई या कुछ भी होता है, तो लंबाई बार 2 बार आई क्या ही, तो बेसिकली इसको 2 बार गुणा किया, इसको 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितने गुना है 4 बार गुणा 4 बार। इसी प्रकार बेसिकली देखिए, लेकिन कभी कभी परसेंटेज में दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए परसेंटेज में दे दिया जाए, तो उस स्थिति में 2 फॉर्मूला लगता है। एक तो फॉर्मूला ये लगता है सीधा सीधा +a% प्लस b% प्लस AB/100। एक्चुअली ये कुल वृद्धि या कमी को बताता है, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सूत्र याद करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका भी दिखाते हैं आपको, देखिए प्रश्न दे रखा है, देखिए एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, किसको त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके बेलन के आयतन में कितना चेंज होगा, बेलन के आयतन में परिवर्तन कितना होगा। देखिए एक्चुअली थोड़ी सी देर देखिए, अपन जानते हैं कि जैसे 50% क्या लिख सकते हैं 1/2, 30% क्या लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब बटा में 100 लिख देंगे, कैसे निकाल देखे देखो 30/100 0 0 यानी 3/10। इसमें 20% क्या लिख सकते हैं 20% बराबर 20/100 काटेंगे 1/5। इसका मतलब इस 20% क्या लिख सकते हैं 1/5। देखिए लेकिन इसका आयतन का मतलब होता है बेलन का जो आयतन होता है, देखिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर तो क्या है, ये तो चेंज यही तो हो रहा है, क्योंकि ये तो नो चेंज इन अपरिवर्तित, क्या हो रहा है अपरिवर्तित। जब ये जिसको देखना तो ये 2 बार हो रहा है, यानी एरिया में चेंज होगा, तो इस स्थिति में देखिए 5 हो गया, यानी +5 यानी 5 से 6 हो रही है ओनली एक बार, लेकिन अपन को एरिया में 2 बार आ रहा ना, तो दूसरी बार फिर आ रहा,
तो 5 का फिर 6 हो गया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर निकाला ना, तो आर स्क्वायर, तो 50 25 और इधर 36। डिफरेंस कितना बड़ा, घटा या बढ़ा? देखिए 25 से 36 हो रहा तो बढ़ रहा है, कितना बड़ा? +11, कितना? +11। तो इससे हम चेंजिंग निकालेंगे, आयतन में परिवर्तन। वो कैसे निकालेंगे? देखिए चेंज कितना हुआ? 11 का, पहले का कितना था? 25, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, 25 चौक 100, कुल कितना परिवर्तन आया? 44% वृद्धि हो गई। कितने हो गए? 44% वृद्धि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर देखिए 18। प्रश्न नंबर 18 भी आसान है, बस फॉर्मूले बेस पर है। देखिए इसमें दे रखा है कि एक सिलेंडर है, उसका व्यास और ऊंचाई क्रमश है, सिलेंडर है यानी बेलन है कुल मिला के। 18 देखिए बेलन है, इसका व्यास दे रखा है, वो दे रखा है डी, तो त्रिज्या कितनी जाएगी? d/2, जबकि इसकी ऊंचाई भी दे रखा है d/2। पूछ क्या रहा है? देखिए ये पूछे इसका आयतन क्या होगा, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन V = πr²h, क्या होता है? πr²h, पाई की वैल्यू 22/7। ये आंसर देगा पाई की फॉर्म में, वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की पाई, आर की वैल्यू यहाँ से d/2 का होल स्क्वायर इंटू d/2, d² + d का पाई, d² + d³ अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी इसका अंत यह आ जाएगा वॉल्यूम। कितना आ जाएगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर πd³/8, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद दे रखा है एक बेलनाकार मीनार है, क्या? एक बेलनाकार मीनार, इसका व्यास और एक ऊंचाई क्रमश इतनी इतनी दे रखा है और 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र सतह को रंगने का लागत कितनी होगी? देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 में कुछ भी नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है इसकी व्यास, क्या देखा है? इसका व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है हमारे पास 10 मीटर, तो त्रिज्या कितनी जाएगी इसके आधी? त्रिज्या 5 मीटर, और क्या दे रखा है? और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है 21 मीटर। क्या ज्ञात करना है? लागत किसकी? वक्र पृष्ठ के पेंट करने की, यानी पेंट करने की लागत। तो देखेंगे सबसे पहले अपन निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h दिखा लेंगे। इस स्थिति में जो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह निकालेंगे 5 इंटू ऊंचाई निकालेंगे 21, काटेंगे 7 से 3 बार, 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 5 दिया 15, 15 कम 15 चौको 60, 6 15 चौको 60, 60 रचे 660। लेकिन ये तो ओनली इसका वो आया है, क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। लेकिन 1 मीटर की लागत कितनी? 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो लागत देगा 8 रुपये। तो कुल लागत निकालेंगे तो 660 गुणा 8, 0 से 8 को 0 से 0, 8 से 48 का 8, 4 8 से 48 से 4 52, 5280 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर इज डी करेक्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 दे रखा है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाए और उस आधार की त्रिज्या में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी कितनी होगी? क्या बोला इसने? दे रखा है बेलन आकार, क्या दे रखा है? एक बेलन, इसकी जो ऊंचाई में परिवर्तन कितना दे रखा है? 25% वृद्धि, और जबकि इसके आधार है त्रिज्या में कितना दे रखा है? 15% की कमी। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन जानते हैं 25% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 25/100, आसान होगा इस सोल्व करने में, 1/4। जबकि 15% को क्या लिखेंगे? 15/100 यानी 3/20। लेकिन ये तो कमी हो रही है तो माइनस, ये प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है कि 4 से 5, जबकि यहाँ 20 से 3 कम हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ तो क्या होगा? 20 से 17, जबकि यहाँ 4 से 5। देखिए पूछ रहा है किसमें परिवर्तन? क्षेत्रफल में परिवर्तन। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr/h, आर और एच, तो इन दोनों का मल्टीपल होगा तो कांस्टेंट है। देखिए तो इसकी जो एच है वो इसमें तो हो जाएगा 4 से 5, जबकि जो इसकी रेडियस है वो 20 से 17 हो जाएगी, 20 से 17। अब इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा यहाँ हिसाब से,
तो 80, जबकि यहाँ 17×5 85, कितना 85, डिफरेंस कितना गया 5 का, प्लस में एक माइनस प्लस में, तो कुल मिला के क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा देखिए 5 परिवर्तन, पहले कितना 80 गुणा 100, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, देखिए फिर 5 बार 4 बार 25/4, इसका जो आंसर आ जाएगा अपने पास 6.25% वृद्धि, 6.25% वृद्धि आ गई, क्या आ गई वृद्धि। देखिए जय हिंद दोस्तों, इसके बाद अपन जो आगे के जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू कल करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।